हमारे जो बेसिकली कोर्स का नाम है दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। सो डेटा इज़ बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स का वर्ड जो है बेसिकली हमारे पास इस तरह से है कि बेसिकली हमने इसमें ये काम करना है कि हमारा जो डेटा होगा उसको हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है और उस पर कौन सा जो है एल्गोरिदम हमने अप्लाई करना है, किस तरह का एल्गोरिदम हमने उस पर अप्लाई करना है। सो हमने जो डेटा स्ट्रक्चर्स जितने भी हमने अभी ओवरव्यू उनका लिया था, उन डेटा स्ट्रक्चर्स पे हमने जो बेसिक ऑपरेशन करना सीखना होगा दैट इज़ हमने किस तरह से हम लोग इंसर्ट जो है पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में करवा सकते हैं, सर्चिंग किस तरह से करवाएंगे, डिलीशन किस तरह से करवाएंगे, या अगर हमने आइट्रेशन करवानी हुई तमाम एलिमेंट्स की जो कि हमारे पास गिवन हैं उन तमाम एलिमेंट्स में किस तरह से हम आइट्रेशन कराएंगे, किस तरह से जो है हम अपनी वैल्यूज़ को वन बाय वन विजिट करेंगे या फिर रीड करेंगे टू परफॉर्म एनी एक्शन, वो हम किस तरह से करेंगे। और साथ ही साथ जो है हम लोगों ने बेसिकली रिकर्जन का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा, उसको भी हमने जो है दोबारा से रीयूज़ करना होगा फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक काम है करने वाले जिनको हम जो है जिनकी इम्प्लीमेंटेशन और वर्किंग जो है हम साथ साथ ही सीखेंगे। हम लोगों ने बेसिकली नेक्स्ट ये देखना है बेसिकली आप लोगों ने कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप क्यों करते हो। अब से पहले जो है आप लोगों ने ये काम करना सीखा था कि आप लोग जो है C++ का बेसिक कोड लिखते थे जो कि आप लोग सिंपल जो है बेसिकली PF के कोर्स में भी करते थे। हम लोगों ने क्या काम किया था कि इधर हम बेसिक का कोड यूज़ कर बेसिक लैंग्वेज यूज़ करें, पास्कल यूज़ करें या फिर C यूज़ करें, तो उसमें जितने भी हम कोडिंग करते हैं वो हम बेसिकली लीनियर कोडिंग करते हैं। लीनियर कोडिंग का मतलब ये है कि जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं हम एक ही गो में एक ही प्रोग्राम में जो है लिखते हैं। लेकिन अब हमने बेसिकली प्रोसीजर लैंग्वेज डिफाइन की थी और प्रोसीजर लैंग्वेज में हमारे पास एडवांटेज ये था कि जितना भी हमारे पास गिवन हमारा कोड था उसको हमने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है उसको डिवाइड कर दिया था और हमने ये काम किया था कि कोड को डिफरेंट फंक्शन में हम डिवाइड कर लेते हैं, या फिर हम ये कहें कि लार्जर प्रोग्राम को बेसिकली स्मॉलर सब प्रोग्राम्स या मॉड्यूल्स में हम चेंज कर लेते हैं और उसके बाद हम उनको रिकॉल करके जो है उनको यूज़ कर लेते हैं। तो रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली जो है वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से समझ लेते हैं कि अगर हम में से किसी ने अगर लेट्स सपोज अगर कोई चेयर डिज़ाइन करनी हुई तो हम में से कभी भी हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कोई चेयर अगर डिज़ाइन करें तो एक ही लकड़ी से हम उसकी चेयर डिफाइन करें। तो बेसिकली हम ये काम करते हैं कि हम उसकी लेग्स अलग से बनाते हैं, देन उसका सीट अलग से बनाते हैं, बैक अलग से बनाते हैं और उन सबको जो है कंबाइन करके हम एक चेयर की फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास चेयर ख़राब हो गई और उसकी जो जितनी भी हमारे पास बाकी चीज़ें हैं वो रीयूज़ हो पाएंगी किसी और न्यू चेयर को बनाने के लिए। ये बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेज का कि हम लोग ये काम करते हैं कि अपने जितने भी बेसिकली प्रोग्राम्स हैं उनको बनाने से पहले हम उनको स्मॉलर मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और उन मॉड्यूल्स को हम सॉल्व करके पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एडवांटेज हमारे पास ये रहता है कि बेसिकली हमें जो है तमाम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है और कोड जो है उसको हम बार बार रीयूज़ या रिकॉल जो है वो कर पाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगेन ऑब्जेक्ट क्या होगा बेसिकली फंक्शंस भी हो सकते हैं हमारे पास, वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन जावा की फॉर्मेशन में हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज बेसिकली मेथड्स होंगे या फिर जो फील्ड्स होंगे वो हमारे पास जो है वो उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या काम करते हैं कि सेवरल प्रॉब्लम्स को हम लोग साइमल्टेनियसली जो है ऑब्जेक्ट से हम लोग जो है वो सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर लेते हैं या फिर सोल्यूशन डिज़ाइन कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो है हमारे पास ये किसी भी ग्लोबल जो डेटा मॉडल है चाहे वो प्रोसीजर मॉडल है उसके सोल्यूशन में जो है हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट्स वो यूज़ हो जाते हैं। इसी तरह से क्लासेस बेसिकली क्या है कि अगर हम लोगों ने सेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम टाइप जो है वो डिफाइन करने हैं तो बेसिकली प्रॉब्लम ये रहेगा, इससे पहले प्रॉब्लम ये था कि हम उसके सेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम टाइप जो है वो क्रिएट करने में थोड़ा सा इशू था, लेकिन जावा में हम लोगों ने क्लासेस इंट्रोड्यूस करवाई जिनमें आप गिवन क्लास में सेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम डेटा टाइप जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। अगेन क्लासेस जो हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स में आप लोग डिफाइन करते हो, फील्ड्स होते हैं जो मेथड्स होते हैं जो जिन सबकी कम्बिनेशन से आप लोग जो है वो एक क्लास का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करते हो। क्लास में कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ फंक्शंस हो सकते हैं एंड सो अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, ठीक है, हमारे पास जो है क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता, ठीक है। ये इसी तरह से जैसे हम ये कहेंगे हमारा सी जो है सी का जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी वेरिएबल क्रिएट नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें जो कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है दैट इज़ द न्यू कीवर्ड,
ठीक है। और ये काम करता है कि जो भी हम लोग डेटा टाइप यूज़ करें अकॉर्डिंग टू हमारी इम्प्लीमेंटेशन के, ये उसका रेफरेंस जो है बेसिकली उसका रेफरेंस हमारे पास जो है वो स्टोर कर लेगा। सो रेफरेंस बेसिकली होता क्या, रेफरेंसेस उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा कि बेसिकली जिसको हमने उस टाइम क्रिएट किया होगा। अगेन हमें उसके रेफरेंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली कंपाइलर का ही काम है, हमने सिर्फ उसको यूज़ करना किस तरह से करना है, हमने सिर्फ वो सीखना होगा और सीखा होगा। सो ये आपके पास एक एग्जांपल गिवन है जो कि बेसिकली जो है दो ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे उसको आपको डिफाइन करिए। सो अगेन आपके पास जो क्लास होगी वो कोई थर्मोस्टेट की क्लास होगी जिसमें आपने दो ऑब्जेक्ट थर्म1 और थर्म2 जो है वो आपने यहाँ पे क्रिएट किए होंगे। अगेन यहाँ पे जो है आपने रेफरेंस वेरिएबल दो क्रिएट किए होंगे। यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट की जो डेटा टाइप होगी वो सेम होगी और सेम ही बेसिकली इनके वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस होंगे। सो थर्म1 को आपने जो है वो बेसिकली क्रिएट कर लिया, इसी तरह से थर्म2 को भी आपने जो है वो विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड जो है वो बेसिकली क्रिएट कर लिया। सो बेसिकली ऐसे इससे क्या होगा, हमारे पास जो भी क्लास की इंस्टेंट है हमारे पास वो यहाँ पे रिकॉल हो पाएगी या फिर क्रिएट हो पाएगी, और आप उसको किस तरह से यूज़ करोगे ये आप जो है फर्दर आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे होगा। अच्छा, देन आप लोगों ने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया, उस ऑब्जेक्ट से जो है आप इनके मेथड्स किस तरह से कॉल करोगे, बेसिकली उसके लिए आप लोगों ने ये सीखा होगा कि आप लोग डॉट प्रोडक्ट जो है यूज़ करोगे, जो कि किसी ऑब्जेक्ट के फर्दर जो मेथड्स हैं उनको आप जो है वो कॉल किस तरह से करते हो उसके लिए। सो ये बेसिकली क्यों यूज़ होगा, ये बेसिकली आपके पास एक तरह से इंटरेक्शन जो प्रोवाइड करती है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि आप ऑब्जेक्ट से किस तरह से इंटरेक्ट करते हो। इम्प्लीमेंटेशन अगेन जो है अगेन ये बात ध्यान रखिएगा कि मेथड्स जो हैं उनके लिए है, ना कि इसके डेटा की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो हमारे पास ये एक बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ करेंगे हमारे पास जो है मेथड्स को बेसिकली कॉल करने के लिए। सो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे इस मेथड को कॉल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कोई डॉट प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है। सो अगर हम इजीली या सिंपली अगर इसको हम समराइज कर सकें, सो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है उसमें मेथड्स और फील्ड्स दोनों ही मौजूद होते हैं, साथ ही साथ क्लास जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स हो सकती है, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिपेंड कि आपने कितने क्रिएट किए हैं। अच्छा, देन अगेन हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना हुआ तो हमें वर्ड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा न्यू का विद क्लास नेम, ठीक है। सो ये हमारे पास ओवरव्यू ऑफ जितने भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़े थे, क्लास, ऑब्जेक्ट्स एंड इसके मेथड। और अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई मेथड अगर इन्वोक करवाना हुआ तो फिर हमें कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, डॉट ऑपरेटर, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हमारे पास, जो हम लोगों ने जो है वो अभी इनको रिवाइज किए हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर एक बेसिकली हमारे पास स्पेशल मेथड्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब भी आप कोई न्यू जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। सो कंस्ट्रक्टर जो है हमेशा उसका नाम जो है वो क्लास के नाम के जैसा होता है। अगेन कंस्ट्रक्टर जो है किसी भी न्यू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज होने में ईज प्रोवाइड करता है या कन्वीनियंट वे है, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियलाइजेशन जो है वो करवा सके। कंस्ट्रक्टर के बगैर जो है हमें अलग से जो है वो एडिशनल कॉल लिखनी पड़ेगी अपनी कोडिंग में, ताकि जो है हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इनिशियलाइज करवा सके, हमारे पास जो भी हमारे पास गिवन कोड में हम लोगों ने यूज़ किए होंगे। सो कंस्ट्रक्टर इज इम्पोर्टेंट मेथड, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं हमारी क्लास में अपनी बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कराने के लिए। सो अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनिशियलाइज करवाना हुआ कंस्ट्रक्टर लिखोगे, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो आपकी क्लास के नेम के जैसा ही होगा।